कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहा हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कबीर जी के पदों का दर्शन कर रहे हैं हम। माया के बारे में चिंतन किया, प्रेम के बारे में चिंतन किया। अकथ कहानी प्रेम की कछु कही न जाई, गूंगे केरी सरकरा बैठे मुस्काई। और कबीर जी कहते हैं कि मेरे मन में जो भी झूठी माया का विस्तार हुआ था, मैं अपने आप के बारे में बहुत बड़े बड़े ख्याली पुलाव पकाने लगा था, कुछ न पा सका मैं। लेकिन जब सद्गुरु की सहाय हुई, प्राप्त हुई, तो आवन जानी मिट गई। भवाटवी में घूमना बंद हो गया, परम तत्व को मैंने पा लिया। बड़ा सुंदर पद हम जो अब लेने जा रहे हैं। संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे। बहुत समझने जैसा ये पद। संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे। मिल गया सबको? संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी रे। इस पद में कबीर जी ने जब मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होता है तो शुरुआत में कैसे पूरा जीवन जो एक लीक से चल रहा था, बड़ी सामान्यता से चल रहा था, वह छिन्न भिन्न हो जाता है, उद्ध्वस्त हो जाता है। और फिर कैसे जीवन का एक नया भवन निर्माण होता है।
उसके बारे में बड़ी सुंदर रूप से पूरा रूपक लिया है मकान का इस पद में। और ये मकान कोई और मकान नहीं, ये मकान मतलब आपका अस्तित्व है, व्यक्ति का अपना बीइंग है। जब ज्ञान की आंधी आती है ना, तो व्यक्ति पूरा उसका पूरा अस्तित्व झकझोर के रह जाता है। आई ज्ञान की आंधी रे, ब्रह्म की टाटई सबे उड़ानी। टाटी छप्पड़। अभी मुझे दीपक भाई ने पूछा कि ये भाषा कौन सी है, मैंने कहा हिंदी भाषा है, लेकिन कबीर की जो भाषा है वो आज से एक तो 500 वर्ष पहले की, और हिंदी में भी कई डायलेक्ट्स हैं, अवधी है, भोजपुरी है। तो ये जो है टिपिकल बनारस की भाषा है आज से 5, क्योंकि कबीर का पूरा जीवन बनारस में बीता, बनारस की शैली। और वो भी कबीर की पंडित की भाषा में बात नहीं करते, स्कॉलेस्टिक लैंग्वेज में बात नहीं करते, बिल्कुल ग्रामीण भाषा है, वो गांवठी भाषा है, क्योंकि उन्हीं के बीच में रहे कबीर जी। तो आप जो आध्यात्मिक शब्द भी यहां सुनोगे तो वो आध्यात्मिक शब्द भी ग्रामीण शैली में आएगा। ऐसे ये कबीर जी का एक वैशिष्ट्य है। ब्रह्म की टाटी सबे उड़ानी, ब्रह्म का पूरा छप्पर उड़ गया। अब जरा सोचना, जो गांव में रहे होंगे और जिन्होंने आंधी देखी होगी उनको पता है कि आंधी आती है तो क्या होता है। शहर वालों को तो कुछ भी पता नहीं, क्योंकि वो एयर कंडीशन के कंफर्ट में रहते हैं ना, उनको ना आंधी का, उनकी आंधी भी एयर कंडीशनर में से ही आती है और रिमोट से आंधी को कंट्रोल किया जा सकता है, उनको पता नहीं चले। लेकिन जब आंधी आती है तो छप्पर उड़ जाते हैं। मैंने देखे हैं मेरे बचपन में, और लोग कहते हैं जब आंधी चलनी शुरू हो जाती है, पवन कहते हैं घर के अंदर रह जाओ, क्योंकि पत्रे मैंने देखे हैं बचपन में उड़ते हुए हवा में, और जब पत्रा किसी पर जाकर गिरता है तो मृत्यु हो जाती है उसकी, काट डालता है पूरे व्यक्ति को। लोहे के जो पत्रे आते हैं ना छप्पड़ बनाने के लिए, GI शीट्स टेक्निकल वर्ड उसका, तो उड़ा देते हैं लोग। ज्ञान की आंधी आई, क्या हुआ? सबसे पहले तो ब्रह्म की टाटी सबे उड़ानी, पूरा का पूरा छप्पर उड़ गया, ब्रह्म का इल्यूजन उड़ गए। माया रहे न बांधी रे, अब माया बंद कर नहीं रहती, चाहे तो भी नहीं रहती, माया भी उड़ गई। जो माया मनुष्य को बांधती है वो स्वयं अब बंधी नहीं रह सकती। ज्ञान की आंधी आती है तब। दुचिते की दोई थुनी गिरानी, दुचित, अब देखो ये दुविधा है, द्विचित्त, दुचित, कंफ्यूजन, दुविधा। उसके दोई, दोनों, थुनी गिरानी, थुनी खंभा, स्तंभ, गिर गए दोनों। द्विधा के दो ही तो खंभे रहते हैं, दोनों खंभे गिर गए नीचे। मोह बलिंडा टूटा, बलिंडा बांस, छप्पड़ को टिकाने के लिए जो बांस का इस्तेमाल होता है वो है बलिंडा। मोह बलिंडा टूटा, मोह रूपी बांस भी टूट गया जिसके ऊपर वो छप्पड़ टिका था। खंभे भी गिर गए नीचे और वो बांस भी टूट गया। तृष्णा छानी परिधर ऊपरी, तृष्णा रूपी छप्पड़, मकान जिसने बनता हुआ देखा होगा उनको पता है, एक तो ये पतरे या तो निवाले रहते हैं उसके ऊपर, नीचे दूसरा एक छप्पड़ रहता है जो घास का या तो बैम्बूज का बना हुआ। हाँ, ये यहां पर जो छप्पड़ है वो तृष्णा छानी परिधर ऊपर, वो भी गिर गया। ज्ञान की आंधी से उड़कर वो छप्पड़ भी चला गया, तृष्णा रूपी छप्पड़ भी गया, धरती पर गिर गया। परी धर ऊपरी, पड़ी धर, धर धरा ऊपरी,
धरा के ऊपर गिर गया, वो तृष्णारूपी चप्पड़ जमीन पर गिर गया। कुबुद्धि का भांडा फूटा, कुबुद्धि का भांडा फूट गया। कुबुद्धि, गलत बुद्धि, उसका भांडा फूट। अब भांडा फूटना हिंदी में दो अर्थ होते हैं उसके। एक तो भांडा फूटना मतलब वो खत्म हो गई, नष्ट हो गई, और दूसरी भांडा फूटा मतलब वो जो गलत काम करा, कोई व्यक्ति कोई गलत काम करा हो, जैसे स्कैम का पता चल गया, भांडा फूट गया। तो कुबुद्धि अब तक जो मुझे नचा रही थी अपने गलत निर्णयों के द्वारा, और मैं उसके ताल पर चलता हुआ कर रहा था कि हाँ, ये मुझे पता भी नहीं चलता था कि ये कुबुद्धि नचा रही है। मैं तो यही समझता था कि ये तो मेरे निर्णय है और कितने सोच कर लिए गए हैं। उसका भांडा फूट गया। अब कुबुद्धि मुझे नचा नहीं सकती। कुबुद्धि का भांडा फूटा, जोग जुगती करी संतों बांधी। महापुरुषों ने, संतों ने, सदगुरु ने अब क्या किया? ये मकान तो टूट गया, लेकिन संतों की कृपा होती है कि वो तुम्हें बिना घर के रहने नहीं देते। तो अब संतों ने उस घर को फिर से बांधा। पहले 2 चरण में टूटने का वर्णन है और दूसरे 2 चरण में बांधने का वर्णन। पहले 2 चरण में डिस्ट्रक्शन है, दूसरे 2 चरण में क्रिएशन। मैंने पहले भी कहा था कि कबीर की महानता है, केवल नेगेटिव पे रुकते नहीं, वो पॉजिटिव ला करके फिर समापन करते। जोग जुगती करी संतों बांधी, संतों ने योग और युक्ति करके बांधा है। क्या है ये योग युक्ति? देखेंगे। जोग जुगती करी संतों बांधी, निरचू चुवै न पानी। निरचू ना गुजराती मैंने कहा नेवा, नेवामाथी અને એમાંથી अब उसमें से पानी चूता नहीं है, पानी नहीं आता है, उसमें से अब पानी, जल नहीं चू रहा है। कौन सा जल? वासना का जल अब उसमें से उस छप्पड़, क्योंकि देखिए छप्पड़ क्या था? तृष्णा का था, भ्रम का था। तो तृष्णा में से ही वासना का जल चूता है। लेकिन अब जब वो तृष्णा रूपी छप्पड़ ही चला गया, भ्रम रूपी छप्पड़ ही उड़ गया, तो अब उसमें से वासना का जल लीक नहीं होता है। चूना लीक होना, जल इट डजंट लीक। कूड़ कपट काया का निकस्या, और पानी भी कौन सा? तो वो दुख का पानी, सॉरोज, दे डोंट लीक इन। पानी जब चूता है ना, वो पानी वो है जो तुम्हें चाहिए नहीं लेकिन आ जाता है। दुख ऐसा ही तो पानी है। एक पानी वो है जो तुम्हारी प्यास को बुझाता है, तुम्हें चाहिए, वो सुख है। और एक पानी जो चू कर भीतर आता है, वो तुम्हें चाहिए नहीं फिर भी आता है, वो तुम्हें परेशान कर देता है, वो दुख का जल। अब वो लीक होना बंद हो गया है। कूड़ कपट काया का निकस्या, शरीर के कूड़ कपट जो कचरा था वो सब निकल गया है। हरि की गति जब जानी, हरि की गति जब पता चली मुझे कि परमात्मा क्या करता है, परमात्मा की गतिविधि कैसी है, परमात्मा की लीला कैसी है, ये संसार में जो भी कुछ होता है ईश्वर कैसे करता है, ये सब मुझे जब पता चला तो काया का पूरा कूड़ करपट निकल गया। आंधी पीछे जो जल बूठा, फिर से कहूं, जो प्रकृति के समीप रहे होंगे उनको पता है, गांव का जीवन जिया होगा, जब भी आंधी आती है ना तो आंधी के पीछे बारिश आती। मैं उसकी वैज्ञानिक रहस्य जो है, साइंटिफिक रीजन भी बताऊंगा उसका क्यों होता है। जैसे ही आंधी आ गई कि आंधी के बाद बारिश आती ही है। आंधी पीछे जो जल बूठा, पहले गर्मी होती है, गर्मी की वजह से आंधी आती है, और आंधी आ जाने के बाद बारिश होती है। हम कल आए, परसों जो हमारे ये शीलाबेन और सब कार्य कराए थे, और अरविंद भाई और लोग यहाँ तैयारी करने के लिए हमारी सबकी, उन्होंने कहा बहुत गर्मी है। उन्होंने कहा चिंता मत करो, गर्मी आंधी तो आया होगा, हम शायद यहाँ होंगे, पवन आया होगा, और आज सुबह बारिश आ गई।
मॉर्निंग वॉक करने निकले थे, प्रभात फेरी के बाद जब अपने अपने कमरों में जाए, ठीक 7 बजे बारिश। गर्मी होती है, गर्मी के बाद आंधी, और आंधी ये गर्मी कौन सी है? विषाद की, दुख की, दुख का ताप होता है। और दुख के ताप में जब व्यक्ति को जब सब व्यर्थ लगने लगे, तभी ज्ञान की आंधी आती है। सुख मनुष्य को इतना नहीं सिखाता जितना दुख सिखाता। सफरिंग इज द बेस्ट टीचर। 1000 किताबें जो आपको ना सिखा दें, एक समस्या आ जाए ना, फिर सब सीख जाते हैं। और जब समस्या में है तब पता नहीं चलता, लेकिन समस्या में से पार निकलो तब कहते हो बहुत कुछ सिखा गई है समस्या। ज्ञान की आंधी आई, और ज्ञान की आंधी के पीछे जो जल बूठा, जो जल की वर्षा हुई, प्रेम हरि का जन भीना। उस प्रेम की वर्षा से हरि का जन भीना। हम हरि के जन, हम जो प्रभु के भक्त हैं, वो भीग गए हैं प्रभु के प्रेम से की वर्षा से। क्योंकि जब ज्ञान की आंधी आई तब पता चला कि प्रभु हमें प्रेम कर रहा। जीवन में सुख आता हो, दुख आता हो, ये ईश्वर के प्रेम की वर्षा हो रही। मैं कथाओं में हमेशा उदाहरण देता हूं ना कि मां चॉकलेट दे वो तो अच्छी है ही, लेकिन बालक कोई गलती कर दे तो डांटने वाली मां भी प्रेम कर रही है। चॉकलेट देने में और डांटने में, दोनों में मां का प्रेम ही है। क्योंकि मां केवल प्रेम कर सकती है, मां प्रेम के अलावा और कुछ कर ही नहीं सकती। ठीक इसी तरह ईश्वर भी हमें प्रेम ही कर सकता है। ईश्वर सुख देता है, उसमें तो हमें उसका प्रेम दिखाई पड़ता है। लेकिन ज्ञान की आंधी आने के बाद व्यक्ति को पता चलता है कि जीवन में दुख भी अगर आ जाए तो वो पता नहीं हो, पहली बात चूना बंद हो जाता है, पानी लीक होना बंद हो जाता है। लेकिन ऐसी समस्या कभी आ भी पड़ी तो भक्त समझता है ये भी मेरे प्रभु के प्रेम की वर्षा है और उसमें मैं भीग रहा हूं। कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भया तमशीना। कहते कबीर कहते हैं कि भान के प्रगटे, भान सूर्य, ज्ञान का सूर्य जब प्रकट हुआ। अब देखिए आंधी आई, आंधी के बाद बारिश हुई, और बारिश हो गई तो आसमान फिर से स्वच्छ हो गया, सूरज निकल आया फिर से। भान के प्रगटे, सूर्य आने के बाद उदित भया तमशीना। अज्ञान का अंधकार, तम अंधेरा, शीना क्षीण हो गया है। भान सूर्य जब प्रकट हुआ, उदित हुआ, तो अज्ञान का अंधेरा था तम, शीना क्षीण हो गया अंधेरा। आइए जरा इस पद को सोचें, दर्शन करें इस पद का। यहां पर ज्ञान की महत्ता बताई है। मैंने ये पद ऐसे चुने हैं क्योंकि कबीर तो महासागर है, उसमें से कुछ रत्न चुनने हैं हमें 5 सत्रों के लिए। तो माया के बारे में चुने, प्रेम के बारे में चुने, अब ये ज्ञान के बारे में कबीर जो कहते हैं। ज्ञान है क्या? सबसे पहले तो ये स्पष्ट समझ लें, ज्ञान केवल डेटा कलेक्शन नहीं है। इट इज नॉट गैदरिंग इंफॉर्मेशन, क्योंकि आमतौर पर लोग उसी को ज्ञान समझते हैं। नहीं, ज्ञान 2 तरह का होता है। एक शाब्दिक ज्ञान, शब्दों का ज्ञान, जिसे हम इंफॉर्मेशन कहें, और दूसरा जिसे हम कहें विजडम, ट्रू नॉलेज, विजडम, अनुभव का ज्ञान। तो एक शाब्दिक ज्ञान है, पुस्तक में से पढ़ लिया, कहीं से सुन लिया और हम समझने लगे हाँ हमें आ गया, वो कुछ नहीं आया। तो शाब्दिक ज्ञान है, वो किसी काम में नहीं आएगा। जैसे कुकिंग की किताब पढ़कर पेट भरता नहीं, तृप्ति नहीं होती। अच्छी से अच्छी आप कुकरी बुक ले आओ और स्वादिष्ट से स्वादिष्ट वानगियों के बारे में, व्यंजनों के बारे में पढ़ते रहो,
पेट भरेगा? नहीं भरेगा। शब्द से तो पता चल गया कि ये चाहिए, ऐसे बनता है ये, लेकिन उससे तृप्ति नहीं होगी। तृप्ति कैसे होगी? संभव है कि एक भी किताब ना पढ़ी हो कुकरी की, लेकिन बनाने जब बैठे तो इतना स्वादिष्ट उनका बना। ये कुकरी बुक वाले बड़े डेंजरस होते हैं, वो जो पढ़ पढ़ के बनाते हैं ना, मुझे बड़ा डर लगता है, क्योंकि वो बना रहे हैं, उसमें कोई अगर पन्ना पलट गया तो न जाने क्या आएगा हमारे सामने। शाब्दिक ज्ञान ऐसा होता है। और एक ज्ञान है अनुभूति का ज्ञान। जिस बात का आपने अनुभव करे, जो मैं मेडिटेशन के वक्त सुबह कह रहा था, ध्यान शिविर में कह रहा था, बोधजन्य, जिसका आपको अनुभव हो गया, अब आप उसको कैसे जुटलाओगे? मैं तो कहता हूं जिसका आपको बोध हो गया उसको और याद रखने की भी आवश्यकता नहीं। यू डोंट हैव टू मेमोराइज इट, क्योंकि आप अपने अनुभव की बात कर रहे हैं। बोधजन्य ज्ञान, ये दोनों का अंतर अगर पता न हो तो अज्ञान के पार जाना मुश्किल हो जाता है। ईशावास्य उपनिषद में ऋषि कहते हैं कि दो प्रकार के हैं, और उसमें जो ज्ञानी है ना और अज्ञानी, अज्ञानी तो डूबता है, लेकिन जो स्वयं को ज्ञानी समझता है, केवल शब्द जिसने इकट्ठे कर लिए, ऐसा व्यक्ति वो तो और घोर नरक में जाता है, उसका तो और अधःपतन होता है। क्यों? क्योंकि अज्ञानी व्यक्ति कभी ज्ञानी बन जाए, लेकिन केवल शब्द इकट्ठे करके जो स्वयं को ज्ञानी समझने लगा है, उसके तो सुधरने की कोई संभावना न रही। दोनों का अंतर समझो। तो शाब्दिक ज्ञान और अनुभूति का ज्ञान केवल अंतर है उसमें, ऐसा नहीं, वो दोनों एक दूसरे के विरोधी है, एक दूसरे के विपरीत है। उससे बचो। शाब्दिक ज्ञान केवल संग्रह होता है, जैसे कोई संपत्ति इकट्ठी कर ले, जेवर इकट्ठे कर ले, या तो अलग अलग आदत होती है लोगों को इकट्ठे करने की। स्टैम्प रिसीट, वो स्टैम्प इकट्ठी करता है, पोस्टल स्टैम्प्स, कोई अलग अलग करेंसी नोट इकट्ठी करता है, कोई सिक्के इकट्ठे करता है, तरह तरह की बातें इकट्ठी करते हैं। मैं ऐसे एक व्यक्ति को जानता हूं, बहुत संपत्तिवान है, दुनिया भर में घूमते हैं, लेकिन उनका एक गजब शौक है, वो कहीं भी किसी भी होटल में रहते हैं, वहाँ की मैचस्टिक, अच्छी होटल में रहो तो वो मैचस्टिक मिलती है वहाँ, मैच बॉक्स, वो ले आते हैं और उस होटल की क्रॉकरी में से कुछ चम्मच या कुछ प्लेट उठा के ले आते हैं और सजा के रखा है घर में पूरा हो। तो कोई ऐसी संकोच, हाँ, थीव्स नहीं, क्लेप्टोमेनिया की बात मैं नहीं कर रहा, वो तो शायद, क्योंकि अगर क्लेप्टोमेनिया होते तो लिखते हैं, वो बताते नहीं। मैचबॉक्स तो मिलता है, रूम में पड़ा है तो ले सकते हो, चलो, लेकिन क्रॉकरी भी ले आते हैं, तो हाँ, वो बाद में चर्चा करना आप दोनों। सजा के रखा है, शायद पूछते होंगे कि भाई मेरा ऐसा शौक है, दुनिया भर की 100 होटलों में से ले आया हूं, तुम्हारी 101वीं है, दे दो मुझे, तो देता होगा वो आदमी, क्या करता होगा, तो याद छोड़ो। मेरे कहने का आशय कि लोग अलग अलग चीजें इकट्ठी कर, ऐसे कुछ लोग शब्द इकट्ठे करते रहते, तो वो इकट्ठा किया हुआ ज्ञान किसी काम में नहीं आता, क्योंकि जो व्यक्ति इकट्ठा करता है वो जिसको इकट्ठा किया है उसका मालिक बन जाता है। वैसे जिसने ज्ञान भी इकट्ठा किया है, शब्द इकट्ठे किए हैं, तो वो शब्द का भी मालिक बन जाता है। भरे पड़े रहते हैं उसके पास शब्द, केवल सूचनाएं होती उसके पास। जबकि
जो बोधजन्य ज्ञान है, अनुभूति है, वो स्वयं मालिक होती है और ज्ञानी उस ज्ञान का, उस अनुभूति का सेवक होता है। अगर आप शब्दों के मालिक हैं, वो शाब्दिक ज्ञान हो गया, लेकिन अगर ज्ञान आप पर हावी हो गया है तो अनुभूति है आपकी। असली ज्ञान एक आंधी है, जो कबीर कहते हैं, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी। असली ज्ञान जब आता है ना तो आंधी की तरह आता है, तुम रोक नहीं सकते उससे। लाख कोशिश करो बचने की, बच ना पाओगे। ट्रू नॉलेज इज क्रांति है एक, इट्स अ रिवोल्यूशन। बाहर से नहीं, भीतर से रिवोल्यूशन। इट्स अ सेल्फ रिवोल्यूशन, एट द सेम टाइम इट्स अ सेल्फ इवोल्यूशन। जो ज्ञान की आंधी है भीतर से होती। इसलिए कबीर ने कहा, संतों भाई, और ये कहें किससे? सामान्य व्यक्ति से तो कह नहीं सकोगे आप, क्योंकि वो तो समझ नहीं पाएगा। आप कोई धर्म ग्रंथ पढ़ने बैठो और जो सामान्य व्यक्ति से कहो, हाँ बहुत भगत हो गए हो, तो मजाक उड़ाएगा, वो समझेगा भी नहीं। तो ये आपके भीतर जो क्रांति घट रही है, एक अद्भुत अनुभव से आप गुजर रहे हैं, किसको बताओगे? वो बताएंगे भी संतों को, जो आपकी बात को समझ सके। तो इसलिए कबीर कहते हैं, संतों भाई आई ज्ञान की आंधी। आंधी आई है, तूफान है एक। संतों से प्रज्ञावान, अभी जो भास्कर भाई ने याद कराया ना, बोधजन्य ज्ञान कौन सा? आप देखना, पता कैसे चलेगा ये शाब्दिक ज्ञान है या अनुभूति का ज्ञान है? शाब्दिक ज्ञान चूंकि मालिक की का भाव लेके आता है ना, इसलिए वो अहंकार बढ़ाता है। किसी के पास ज्ञान के साथ में अहंकार हो तो समझ लेना वो केवल शाब्दिक ज्ञान है उसका, बिकॉज ही possesses that knowledge। वो मालिक है, और जो भी मालिक हो गया तो फिर अहंकार आएगा ही, कहां जाएगा अहंकार? लेकिन जो अनुभूति जन्य ज्ञान है उसमें अहंकार नहीं होगा, उसमें प्रेम होगा। ज्ञान के साथ में जहां प्रेम दिखाई पड़े, समझना ये बोधजन्य है, ये अनुभूति है। पोथी पढ़ी पढ़ी जगम हुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। कबीर कहते हैं, भाई ज्ञान की आंधी आई है। दूसरा लक्षण कौन सा है शाब्दिक ज्ञान के, कैसे पता चले? तो जो शाब्दिक ज्ञान, जिसने केवल शब्द इकट्ठे कर रहे हैं, वो व्यक्ति हमेशा कहेगा आपको, ये संसार में गलत लोग सुखी हो जा रहे हैं। जो संसार की निंदा करेगा, समझ लेना वो शाब्दिक ज्ञानी है केवल। वो कहेगा, अरे ये संसार में पापी लोग ही आगे बढ़ते हैं, मैं कितना अच्छा हूं, मैं कितने पुण्य करता हूं, मैं एकादशी के दिन उपवास रखता हूं, साबूदाना खाता हूं, मैं श्रावण महीने में दाढ़ी बढ़ाता हूं, मैं चातुर्मास में एक बार भोजन करता हूं, मैं इतनी तीर्थ यात्रा करता हूं, मुझे कुछ नहीं मिला, कलयुग। ये शिकायत जो करता रहे बार बार, समझना ये व्यक्ति ज्ञानी नहीं। शब्द दिखाई पड़ेंगे आपको कि हाँ 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 बहुत बड़ी बातें करता है, लेकिन वो ज्ञानी नहीं। क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारे सामने क्रिटिसाइज करता है पूरे संसार को, वो जब भगवान के पास भी बैठेगा तो उसकी प्रार्थनाएं भी प्रेम न होगा, शिकायतें होगी प्रभु के सामने। और जो प्रभु से शिकायत करता रहा, वो प्रभु से प्रेम क्या करेगा? यह ज्ञानी का लक्षण है। ज्ञानी व्यक्ति जीवन में जो भी, बहुत सुंदर बात, प्रसाद के रूप में स्वीकार करता है, अनुभूति जन्य, जो भीतर से प्रकट हो। तो अब देखना,
क्योंकि संसार में ज्यादातर सो कॉल्ड जो ज्ञानी लोग हैं ना, उनको आप हमेशा निंदा करते ही पाओगे, शिकायत करते ही पाओगे आप। ऐसा है, ये बेकार है, ये बुरा है, वो बुरा है, ये गलत है, केवल मैं अच्छा हूं, बाकी सब गलत है, और मेरे साथ हमेशा अन्याय हो रहा है, ये शिकायत उसको होती होगी। समझना ये ज्ञान की भूमिका नहीं, बोध और अनुभूति। अनुभूति में तो दिखाई पड़ता है स्वीकार का भाव, क्योंकि जहां पर अनुभूति है वहां पर आचरण अपने आप आ जाता है। तो शाब्दिक ज्ञान में आचरण थोपना पड़ता है, वहां बोधजन्य ज्ञान में, अनुभूति में आचरण अपने आप आता है। ऐसी जब ज्ञान की आंधी आती है जीवन में, जब ऐसी आंधी आए ना, तो अपने आप को भाग्यवान समझना। ऐसी आंधी आए तो आपको स्वयं को बड़ी सुरक्षा में मत ले जाना, बचाना मत अपने आप को, क्योंकि असली ज्ञान की आंधी आएगी, वो सबसे पहले तो तुम्हें मिटाएगी। भ्रम की टाटी सबे उड़ान, जो इल्यूजन्स हैं, जो डिल्यूजन्स हैं, वो सबसे पहले उड़ेंगे। और मनुष्य चाहता है कि अपनी धारणाओं को पकड़े रहे। हम अभी तक यही मानते आए हैं, हम तो ऐसा ही मानते आए हैं, हमने तो ऐसा ही किया है, और अचानक ये निकल जाने देना उसको। शायद रिल्के का ही ये वाक्य, ऑथर में अगर भूल गया हूं तो मुझे क्षमा करना नाम, लेकिन कहता है पुस्तक कैसा होना चाहिए। उसने कहा पुस्तक तो बर्फ तोड़ने की हथौड़ी जैसा होना चाहिए। अगर आपने कोई पुस्तक पढ़ा और उसमें आप केवल अपने पूर्वग्रहों को ही मजबूत करते चले गए, या अगर आपने कोई प्रवचन सुना और आपके भीतर कोई चिंतन के तरंग निर्माण न हुए, आपकी कोई गलत धारणाएं न टूटी, तो वो पुस्तक पढ़ना ही क्या हुआ, ये वो प्रवचन सुनना ही क्या हुआ। जो आपके भीतर कोई मंथन की प्रक्रिया शुरू न कर सके। अनुभव का नवनीत तो तब निष्पन्न होता है जब व्यक्ति के भीतर मंथन हो। अच्छे से अच्छा दूध ले आओ और फ्रिज में, डीप फ्रिज में रख दो, दो चार घंटे में एकदम पत्थर जैसा हो जाएगा जमकर, वो टिका रहेगा। ऐसा का ऐसा रखो तो शायद उसमें कुछ खराबी नहीं होगी, महीनों भर, 6 महीने, साल, 2 साल शायद ऐसा का वैसा रहे। लेकिन याद रखना, वो दूध के पत्थर में से नवनीत उत्पन्न नहीं होता। अगर आपको मक्खन चाहिए तो जो जम गया है दूध, उसको पिघालना पड़े, उसका दही बनाना पड़े, उसकी छाछ करनी पड़े, और मंथन जब हो तब नवनीत प्रकट होता है। ठीक ऐसे न जाने कितने जन्म जन्मांतरों से हमने हमारे भीतर विचार, हमारे प्रेजुडाइसेस, पूर्वग्रह जम कर पड़े और हम उसको संभाले हुए, नहीं हम तो ऐसा मानते हैं, हमारे में तो ऐसा होता है, हमारे में ये होता है, हमारे में वो होता है। कितनी बातों को आपने पकड़ रखा। ज्ञान की जब आंधी आएगी तो जो गलत धारणाएं आपने पकड़ के रखी थी उसको उठा के ले जाएगी और जाने देना उन इल्यूजनों को, जो गलत लोगों को, गलत विचारों को, गलत वस्तुओं को आप सही समझ के पकड़े रहे हो किसी डर के कारण, किसी अंधविश्वास के कारण। जाने देना, हिम्मतवर बनना थोड़े, तब आपको ज्ञान का अनुभव होगा। ये पुराना भी छपड़ा हो ना तो एक सुरक्षा लगती है। बाहर कितनी बार नहीं, हम अपने छपड़े में बैठेंगे, लेकिन जब तक वो छपड़ा उड़ेगा नहीं तब तक नया मकान नहीं बनेगा। उड़ना चाहिए एक बार। आपको पता है, कोई बालक हो और उसने
उसको फटा हुआ कपड़ा, कोई होता है बच्चों को कभी कभी 1.5-2 साल के बालक को ना कोई टी शर्ट या कोई फ्रॉक या कोई ड्रेस इतना पसंद आ जाता है, वो ही पहनते रहते। माँ जानती है कि ये पुराना पड़ गया, अब तो 1-2 जगह पे उसमें छिद्र आ गए, होल आ गए हैं, फटा है, कलर भी निकल गया, लेकिन वो बालक है कि वही चाहता, नहीं मम्मी वही ड्रेस, नहीं वही ड्रेस। मम्मी कहते बेटे कितने नए कपड़े पड़े हैं तेरे लिए, छोड़ इसको, नहीं वही अच्छा लगता है, जिद करती, निकालता भी नहीं, जो अगर पहना हो तो निकालता भी नहीं। फिर माँ क्या करती, कभी कभी माँ को कठोर होना पड़ता है, वहां कोई छिद्र अंदर होता है ना, उस छिद्र में उंगली डाल के माँ चुर करके वो फाड़ डालती है, और वो जब फाड़ डाले तो बच्चे को इतना दुख होता है, मम्मी कैसी है, मेरा ये फेवरेट ड्रेस मेरा फाड़ डाला। मम्मी तुम्हारी दुश्मन नहीं है, मम्मी चाहती है कि तुम नए वस्त्र पहनो, तुम अच्छे वस्त्र पहनो, और तुम थे कि ये पुराना छोड़ने को तैयार ही नहीं थे। ऐसे ज्ञान की जो आंधी आती है, तुम अपने ये भ्रम, तुम इल्यूजन्स, तुम अपने अंधविश्वास, अपनी गलत धारणाएं, पूर्वग्रह पकड़ के बैठे हो, छोड़ना बड़ा मुश्किल लगता है। ऐसे लोग पकड़ के बैठते हैं। कभी कभी मैं कुछ परिवारों में जाता हूं ना, देखता हूं कि कुछ चीज पे कहीं लटका के रखा है, कुछ ये करके रखा है, पूछता हूँ ये क्यों, नहीं वो पहले से है। हमने कहा सड़ रहा है वो, निकालो उसको, हटाओ। नहीं वो अच्छा है, वो रहता है ना तो अच्छा होता है, अच्छा हटाओ उसको। ये वहम, अंधश्रद्धाएं, उसी में व्यक्ति एक सिक्योरिटी ढूंढता है, अपनी एक सलामती ढूंढता है। सही ज्ञान की जब आंधी आएगी तो उड़ा ले जाएगी ये सब। कोई एक कुछ बांधा हुआ लटका, उससे तुम्हारी उन्नति होगी, तो फिर कर्म का सिद्धांत ही पूरा खत्म हो गया। तो फिर ऐसा ही करो ना, गलत कर्म करते रहो, जो चाहे मन में करते रहो, लटका वो लाल वाला कुछ अच्छा होता रहेगा तुम्हारा। कहां गए कर्म के सिद्धांत, कहां गई श्रीमद् भगवद गीता श्री कृष्ण की। ज्ञान की आंधी जब आती है, पूरे ये इल्यूजन्स को उड़ा कर ले जाती। गलत लोगों से तुम्हारा संबंध हो गया हो, क्योंकि तुम ब्लैंक पेज जैसे थे, कोरे कागज जैसे थे, और कोई गलत आदमी मिल गया तुम्हें, तुम्हारे भीतर जिज्ञासा थी, तुम्हारे भीतर उत्सुकता थी, तुम बड़े सरल थे, लेकिन वो आदमी गलत मिल गया और उसी को आपने आधार समझ लिया, उस आदमी को, और पकड़े रहे हो उस आदमी जो गलत है। छोड़ना नहीं चाहते लोग, नहीं ये दूसरे सब ठीक है, लेकिन वो कैसे, वो पहले वाले हैं ना, पहले वाले, पुराने वाले। पुराना है तो क्या अच्छा हो गया? गलत गलत ही होता है। जब ज्ञान की आंधी आएगी, ऐसे भ्रम के छपड़ों को उड़ा कर ले जाएगी। हिम्मत होनी चाहिए व्यक्ति में। भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी रे। ज्ञान की आंधी आई है कि उड़ा ले जाए, वो तुम्हें बचाने के लिए नहीं आई, क्योंकि अगर बचाना ही था, तुम जैसे थे वैसे ही अगर रखना होता, तो फिर ज्ञान की आवश्यकता क्या थी? बने रहो जैसे हो वैसे। वो तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन करने आई है, वो तुम्हारा रूपांतरण करने आई है, और अगर रूपांतरण करना है तो पहले तो जो पुराना था उसको हटाना पड़ेगा, जो गलत था उसे हटाना पड़ेगा, तभी सही आ सकता है। और इतना गलत इकट्ठा करके रखा है। किसी मैगजीन में मैंने पढ़ा था, मुझे याद है मैगजीन भी कौन सा, नवनीत समर्पण के अंतिम लास्ट पेज पर हास्य न समापयित करके आता है। जो लोग पढ़ते होंगे उनको पता है नवनीत समर्पण। 1.5 साल पहले उसमें आया था कि एक व्यक्ति के घर पे गया उसका मित्र, और देखा तो पूरे घर में फर्नीचर 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 भरा पड़ा है। सोफा, कुर्सी, ये टेबल, उधर कॉर्नर, ये वो, इधर कुछ कुछ, इतना अलमारी, पूरा कमरे में जगह ही नहीं।
घूमने की जगह नहीं, चलने फिरने की जगह नहीं, फर्नीचर फर्नीचर, इतना फर्नीचर। तो मित्र ने पूछा, अरे इतना सारा फर्नीचर कहां से ले आए? तो कहता है खरीदा नहीं, गिफ्ट में आया। गिफ्ट में? कैसी गिफ्ट? तो कहते हैं एक योजना थी कि जो साबुन खरीदेगा उसको फर्नीचर फ्री मिलेगा। अच्छा, तो इतना सारा फर्नीचर इकट्ठा किया? जरा नजर देखी तो बाकी 2-3 जो कमरे थे वो बंद पड़े थे। मित्र ने पूछा ये 2-3 कमरे में क्या भरा है? कहता है साबुन भरे हैं। तुम्हारा जीवन, क्या करोगे उन साबुन का? जिसकी कोई आवश्यकता न थी वो भी ले आए, और उसके साथ में जो यही तो भ्रम है। और मजे की बात यह है कि आदमी ऐसा समझता है बहुत बड़ा बुद्धि का काम किया उसने, फर्नीचर सब फ्री ले आया। जब ज्ञान की आंधी आएगी, भ्रम की टाटी उड़ानी, ऐसे पागलपनों से मुक्त कर देगा तो। लेकिन वो तभी हो सकता है जब तुम स्वयं तैयार हो उसके लिए। ये हिम्मत चाहिए। माया रहे न अब माया बांधी नहीं रहेगी, तुम चाहो तो भी नहीं रह सकती माया। सच पूछो ना तो व्यक्ति के जीवन को बदलने के लिए उसके अपने पाप ही काफी है। सभी ने कोई ना कोई गलती की है, कोई ना कोई दोष किए हैं, काफी है वो बदलने के लिए। लेकिन होता क्या है कि गलत व्यक्ति को भी जब शब्दों का सहारा मिल जाता है या ऐसा कोई गलत आधार मिल जाता है तो वो समझने लगता है नहीं बस अब तो पकड़े रहो, अब सब ठीक है। ये गलती हो गई। इससे तो बेहतर था कि वो जो गलत सहारा था वो ना मिलता, तो केवल दुष्कर्म का बोझ इतना हो जाता कि ये मकान अपने आप टूट पड़ता। लेकिन एक तरफ दुष्कर्म के बोझ बढ़ाते जाते हैं और दूसरी ओर ये गलत आधार के सपोर्ट दिए जाते हैं। समझना इसको। व्यक्ति क्या करता है, एक तरफ दुष्कर्म के बोझ बढ़ाता है और दूसरी ओर गलत आधार के सपोर्ट दिए जाता है। 5 गलत काम किए, फिर एकादशी का उपवास करते हैं ना, चलेगा। देखना, 2 गलत काम किए, नहीं वो हमारे महाराज है ना, हाँ वो कुछ धागा देते हैं, वो पहनते हैं ना तो कुछ नहीं होता। एक और गलत सपोर्ट खड़ा कर दिया तुमने, गलत आदमी का। ऐसे जितने गलत, बेहतर था कि ये सपोर्ट खड़े ना करते, तो वो पाप करते रहो, वो बोझ इतना बढ़ जाएगा एक दिन कि छपड़ा अपने आप बैठेगा नीचे, टूटेगा और रूपांतरण हो जाएगा। क्योंकि जब छपड़ा ही ना रहा तो कुछ तो आधार ढूंढोगे, नया बनाओगे फिर। लेकिन ये शाब्दिक ज्ञान बहुत परेशान करता है। ज्ञान की जब आंधी आए तो भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी। अब तुम नहीं बच पाओगे, तुम बदल जाओगे, सारी दीवारें गिर जाएगी। माया का अर्थ क्या है? हमने सोचा ऐसे तो, लेकिन एक और विचार यहां पर रखूं। मैं सोच रहा था कि माया के बारे में बहुत चिंतन हो चुका, लेकिन एक छोटा सा पॉइंट, माया का अर्थ क्या है? क्योंकि यहां कबीर कहते हैं माया रहे न बांधी रहे। माया वो हमारे सारे अज्ञान का केंद्र है। विचारकों ने बड़ी सुंदर व्याख्या की। तो जो भी पकड़ते हो या होने का जो गलत ढंग है वो है माया। द रॉन्ग स्टाइल ऑफ बीइंग इज माया। और ज्ञान क्या है? द करेक्ट स्टाइल ऑफ बीइंग। सही तरह से होना वो ज्ञान है और गलत तरह से होना वो माया है। और जो भी पकड़ रखा है
सारे सपनों को, सारी कामनाओं को, सारी तृष्णाओं को इकट्ठा करके रखा है। काहे को माया दुख करी जोरी, कबीर जी ने कहा जो पकड़ के रखा है वो माया है। माया को हमेशा कुछ पकड़ने को चाहिए, तो जो भी पकड़ती है वो माया है। फिर फर्क क्या पड़ता है, कोहिनूर पकड़ के रखा हो क्वीन विक्टोरिया ने, या किसी ने कांच के टुकड़े या पत्थर पकड़ के रखे हो, पकड़ा है ना, मुट्ठी बंद है ना, वही माया है। क्या पकड़ा है वो सेकेंडरी बात है, पकड़ा है। That craving to hold on to something, वही माया। मुट्ठी दोनों, माया यानी पकड़, और जो सामने आता है उसको पकड़ लेती है माया। अब कबीर कहते हैं जब ज्ञान की आंधी आएगी तो माया बंधी न रहेगी, वो पकड़ ही अपने आप छूट जाएगी। मुक्ति का ये लक्षण है। और जैसे किसी कमरे में अंधेरा हो और उसमें प्रकाश करो, दिया जलाने के बाद तुम अंधेरे को बांध के रख सकोगे? असंभव है। लाख कोशिश करो, एक बार दिया जो प्रज्वलित हो गया फिर आप अंधेरे को रख नहीं सकते। ठीक इसी तरह जीवन में जब ज्ञान की आंधी आती है तब आप माया को बांध ही नहीं रख सकते, दोनों एक साथ में रह ही नहीं सकते। माया अपने आप छूट नहीं जाती। और फिर दो चित्ते की दोई थुनी गिरानी, दो चित्त जो थे उसके दोनों खंभे गिर पड़े। थुनी यानी इस पर छप्पर टिका रहता है, दो खंभे, उसके बीच में एक बांस और उसके ऊपर छप्पर रहता है। तो दूथी दुविधा, वही तो चक्कर है, द्वैत ही तो चक्कर है। इसलिए भगवत गीता में श्री कृष्ण ने बार बार कहा निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मा। निर्द्वंद्व बनो, द्वैत को छोड़ो, ड्युअलिटी को छोड़ो। हम द्वैत में ही रहते हैं, या तो सुख में या तो दुख में, या तो मान हमें हिला देता है या तो अपमान हमें विचलित कर जाता है, या तो हम स्तुति से प्रसन्न हो जाते हैं या तो निंदा से दुखी हो जाते हैं, या तो हम यश के पीछे पड़ते हैं या तो हम अपयश से डरते हैं, या तो हम फायदा पाकर के खुश हो जाते हैं या तो हानि हो जाए, लाभ से खुश हो जाते हैं और हानि से दुखी हो जाते हैं। ये सारे द्वंद्व है, जीवन मृत्यु दुचित की थूनी गिरानी, खंभे गिर गए दोनों। और मोह बलिंडा, मोह रूपी जो बांस, दुचित्त, अल्टीमेटली जो दुचित्त है ना, तो ज्ञानी कहते हैं वो है, वो द्वैत है, वो मैं और तू का द्वैत। दोनों में से एक रहेगा तो दूसरा अपने आप आ जाता है। सिक्के कभी एक साइड नहीं रह सकते, दूसरी साइड आ ही जाती। तो मैं है तो तू आ जाएगा, या तो तू है तो मैं आ जाएगा। जलालुद्दीन रूमी की एक बड़ी सुंदर कविता है, मुझे बड़ी प्यारी लगती है। रूमी लिखते हैं कविता में कि प्रेमिका कमरे में बंद थी, बाहर से उसका पति आता है, दरवाजा खटखटाता है, भीतर से पत्नी पूछती है कौन है? पति ने कहा मैं हूं। पत्नी भीतर से उत्तर देती है यहां दो के लिए कोई जगह ही नहीं, वापस जाओ, दो के लिए स्थान नहीं। पति जाता है, साल 2 साल 3 साल तक घूमते रहता है और उसे पता चलता है कि गलती हो गई, मैं हूं, मैं ये मैं का अहंकार लेकर गया तो फिर मेरी प्रियतमा कैसे द्वार खोलेगी। ध्यान रखना, यहां प्रियतमा परमात्मा है और प्रेमी जीवात्मा है। सूफी में ये अंतर है। हमारे यहाँ जो हमारा भक्ति संप्रदाय है ना, उसमें प्रभु पुरुष है और भक्त गोपी भाव से, स्त्री भाव से उपासना करता है। और सूफी में उल्टा है, वहां भगवान स्त्री है, भगवान प्रियतमा है, क्योंकि प्रियतमा बड़ी डेलिकेट होती है, उसको बहुत संभालना पड़ता है, बात बात में रूठ जाती है।
तो भगवान को भी बहुत संभालना पड़ता है। और जो भक्त है वो पुरुष है, वो थोड़ा रफ होता है, वो गलतियां करते बैठता है। तो भीतर से जब जीवात्मा जाकर के कहता है अपनी प्रियतमा से, मतलब परमात्मा से, खोलो दरवाजा, कौन है? मैं हूं। भगवान कहते हैं जब तक तेरा मैं जिंदा है, अहंकार है, यहां पर दो के लिए स्थान नहीं है, एक। जाओ वापस। उपासना जारी रही, घूमता रहा। जब पता चला कि मेरे अहंकार की वजह से मैं मेरी प्रेमिका से नहीं मिल सका, 2-3 वर्ष के बाद यह पता चला, जाकर के द्वार खटखटाता है फिर से, भीतर से प्रियतमा पूछती है कौन है? प्रेमी ने कहा तू है। और जलालुद्दीन रूमी अपनी कविता में लिखते हैं कि जब प्रेमी ने यह कहा कि तू ही तू है और कुछ है नहीं, ये संसार में केवल तू ही है, प्रेमिका ने, प्रियतमा ने, परमात्मा ने द्वार खोल दिया। मुझे लगता है जलालुद्दीन रूमी ने थोड़ी सी जल्दबाजी कर दी। वेदांत की दृष्टि से सोचें, क्योंकि तू है ये कहना उसी में छिपा हुआ है कि मैं हूं। जब तक तू है, तू आया तो तू कहां से आया? मैं हूं तो तू आया। दो तू इज लेटेंट, दो तू इज हिडन, बोले नहीं लेकिन है ना, तभी तो तू आता है। घुमाना चाहिए। जलालुद्दीन रूमी अगर वेदांत पढ़ता ना तो कविता यहां पूरी ना करता, एक स्टांजा और लग बढ़ा देता उसमें, कि जब ये प्रेमी कहता है कि तू है, तब भी प्रेमी का दरवाजा नहीं खोलती। जाओ अब भी। और प्रेमी का मौन रह जाती, द्वार ना खुलता तो प्रेमी समझ जाता कि नहीं अभी भी कुछ कमी, और 2-3 साल घूमते रहता। और वापस जब लौटता, ज्ञान पाकर द्वार खटखटाता, प्रेमिका भीतर से पूछती कौन है, और ये प्रेमी बिल्कुल शांत खड़ा रह जाता और द्वार अपने आप खुल जाते, जीवात्मा और परमात्मा का मिलन हो जाता। एक स्टांजा और बढ़ा देता रूमी, अगर वेदांत का अभ्यास करता तो। अगर मैं पर द्वार नहीं खुलता तो तू पर भी ना खुलना चाहिए, क्योंकि तू मैं के सिक्के का दूसरा पहलू है। न मैं रहे न तू रहे, तभी ईश्वर से एक रूपता सिद्ध हो सकती है। द्वैत है ये तो। दुचेते की दोई थुनी गिरे, ये मैं का एक खंभा और दूसरा तू का, इसी में से क्या निर्माण होता है? वेदांत से पूछें, वेदांती कहेंगे राग निर्माण होता है और द्वेष निर्माण। जो मेरा लगता है उसके प्रति राग आता है, और जो तेरा लगता है उसके प्रति द्वेष आता है। अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, लव एंड हेट्रेड, यही तो द्वैत है। और आप देखना, ये सारे भ्रम के छपड़े केवल इसी राग और द्वेष पर टिके। इल्यूशंस कहां टिकते हैं? राग वो भी माया का प्रजंद है, और द्वेष वो भी माया का प्रजंद है। क्योंकि हमें जो अच्छा लगता है वो क्या अच्छा है, या हमारे राग की वजह से वो अच्छा लगता है? या हमें जिसके प्रति द्वेष आता है, क्या वो सचमुच द्वेष ये है, ये द्वेष करने योग्य है, द्वेष्य है? भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं ना, न मे द्वेष्योस्ति न प्रिया। यही ऊपर की अवस्था है, यही परमात्मा की अवस्था है। न मुझे कोई प्रिय है, न मेरा कोई द्वेष्य है। आई डोंट लव एनीबडी एंड आई डोंट हेट एनीबडी, आई एम इक्वल टू एवरीबडी। लेकिन जो द्वैत में है वो क्या करेगा? या तो किसी से प्रेम करेगा, और जिस क्षण आपने किसी से प्रेम किया, समझ लेना उसी के साथ किसी दूसरे के साथ हेट्रेड शुरू हो जाएगी। नहीं तो प्रेम का प्रमाण क्या है? जो व्यक्ति मुझे प्रिय है उसको मैं आलिंगन दूं, उसी क्षण में निश्चित हो गया कि बाकी के 10 लोगों को मैंने दूर रखा। नहीं तो एक को आलिंगन कैसे दे सकता था? तो जब भी आप किसी से कहते हो ना कि आई लव यू, ध्यान रखना आपके भीतर 10 बार वो आता है आई हेट सम अदर्स, आई हेट सम अदर्स। तभी आई लव यू की घोषणा हो सकती है।
क्योंकि वो प्रेम भी द्वेष पर टिका है। कंपेयर करते हो ना, आएगी आगे पद आता है तुलना का, कंपेयर कर, नहीं इससे ये दिखने में अच्छा है, उसमें ये अच्छा है, इसका ये स्वभाव अच्छा है, इसका ये अच्छा है, हाँ फिर इसे लव करो, इसे प्रेम करो। तो कितनों को आपने दूर हटाया, तब जाकर के एक को। पूरे जीवन का छपड़ा इसी के ऊपर टिका। जब ज्ञान की आंधी आती है टूट जाता है। मोह बलिंदा टूटा, तृष्णा छानी परिधर ऊपरी। तृष्णा रूपी छप्पड़, तृष्णा का जो फैलाव था, छपड़ा था, वो ही टूट पड़ा। तृष्णा कहां से आती है? कामना में से। इसी की वजह से तो व्यक्ति पाप करता है। भगवत गीता के 3 अध्याय का 36वां श्लोक, 35वें श्लोक में अर्जुन प्रश्न पूछता है प्रभु से, अथ केन प्रयुक्तो। देखना जरा गीता हो 36वें श्लोक में अर्जुन प्रश्न पूछता है, अथ केन प्रयुक्तोयम पापं चरति पुरुष। 3 अध्याय में जब कर्मयोग की बात की, अर्जुन पूछता है भगवान से कि प्रभु आप कहते हैं कि कर्म करने चाहिए, निष्काम कर्म करने चाहिए, यज्ञ भावना से करने चाहिए, बात सही है, लेकिन फिर अगर ये सब लोग जानते हैं, फिर भी मनुष्य पाप क्यों करता है? 3 अध्याय का 36वां श्लोक, अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजित। मनुष्य की इच्छा नहीं होती फिर भी करता है। अनिच्छन अपि हे वार्ष्णेय बलात् इव नियोजित, जैसे उसको बल से पकड़ के कोई खींच रहा। क्यों करता है? भगवान श्री कृष्ण ने अगले ही श्लोक में 3 अध्याय के 37वें श्लोक में उत्तर दिया, अर्जुन काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विद्येहमिह वैरिणम। जानते हुए भी व्यक्ति पाप करता है। क्यों? काम और क्रोध की वजह से। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव, रजोगुण में से उत्पन्न होते हैं ये दोनों। महाशनो महापाप्मा, ये बहुत पापी हैं ये दोनों, और महाशन बहुत खाने वाले हैं। कितना भी उनमें डालो भरते ही नहीं। मनुष्य की कामना को कभी भर सकते हो? नहीं। मनुष्य के क्रोध को कभी भर सकते हो? नहीं। न जाने कहां से पेट्रोल आता है, ये जब जलता है ये फ्यूल कहां से लेके आता है? महाशनो महापाप्मा विद्येहमिह वैरिणम्। यह इस श्लोक में यही वैरी है मनुष्य के। तृष्णा कामना का ही परिवर्तन है। तो तृष्णा रूपी छानी परी धर परी, भूमि के ऊपर टूट पड़ा। कुबुद्धि का भांडा फूटा। ये कुबुद्धि भी आती है तृष्णा में। इट्स अ चेन रिएक्शन। कामना में से तृष्णा निर्माण होती है, और जब तृष्णा आ जाती है तो कुबुद्धि अपने एक बार किसी भी व्यक्ति की या वस्तु की तुम्हें तृष्णा निर्माण हो गई। इंग्लिश में बहुत सुंदर फ्रेज है, एक बार वो चाहिए आ गया ना, फिर बाय बोरो और ये कुबुद्धि स्टील। लेकिन चाहिए तो ये स्टील की वृत्ति कहां? ऐसे तो बहुत अच्छे थे, लेकिन ये स्टील कहां से आया? नहीं, वो चाहिए एट एनी कॉस्ट। तो कुबुद्धि फर्जंद किसका? तृष्णा का। तृष्णा न जाने तुम्हारे पास क्या क्या करवा लेती है। कुबुद्धि न जाने क्या क्या नाच नचाती है, तो हो जाती है, और फिर सोचने बैठते हैं, अरे मैंने ये क्यों किया, इन स्पाइट ऑफ मी। क्यों किया? किसी वस्तु की तृष्णा हो जाए, आप ले आते हो, फिर घर में आकर पड़ता है ना, बहुत थी फिर भी ये क्यों लाया, इतनी अलमारी भरी पड़ी थी कपड़ों से, ये क्यों लाया। लेकिन वो जब थी ना दुकान में, तो इतना वो खींच रही थी, वो इतनी तृष्णा निर्माण कर ली उसने। प्रवचन में मैं कहता हूं ना, वांट और नीड, ये दोनों को अगर समझ,
यू वॉन्ट सो मेनी थिंग्स, बट डू यू रियली नीड देम? नीड का कौन सोचता है? वॉन्ट, तृष्णा ये वॉन्ट है। तो कुबुद्धि आ जाती, कुबुद्धि का भांडा फूटा। एक बुद्धि है जो भगवान ने आपको दी है, विवेक शक्ति, समझने की शक्ति की सार्थ क्या है, व्यर्थ क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, योग्य क्या है, अयोग्य क्या है, ये निर्णय शक्ति प्रभु ने आपको दी है। लेकिन जब तृष्णा बढ़ती है ना व्यक्ति की, तो ये विवेक शक्ति बाजू में हो जाती है और कुबुद्धि हावी हो जाती है। व्यक्ति कोई भी गलत काम करने जाए, काम गलत है कि नहीं पता कैसे चले? मैं तो हमेशा कहता हूं किसी दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं है, कोई शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, तुम जो कर रहे हो वो गलत है कि सही है। भगवान ने वो बैरोमीटर अपने भीतर ही बिठा रखा है। जब भी कोई गलत काम करने तुम जाओगे, भीतर से एक आवाज आएगी, ये मुझे नहीं करना चाहिए, दिस इज रॉन्ग। तुम्हारा जो कॉन्शियंस है वही आपको रोक देता है। भीतर बैठ अंतरात्मा की आवाज। पॉलिटिशियनों ने बहुत बुरा अर्थ कर दिया इसका, ये व्यर्थ, इसलिए मैं बोलते हुए सोचता हूं कि बोलूंगे, क्योंकि पावर लेना हो तो भी क्यों अभी इतनी उम्र में पावर ले, नहीं, मेरी अंतरात्मा की आवाज थी कि मुझे देश की सेवा करनी चाहिए, और कोई और डर की वजह से या किसी और कारण की वजह से, कोई बड़े रिटर्न की अपेक्षा की वजह से कुर्सी पे न बैठना हो तो भी क्यों नहीं बैठी अंतरात्मा की आवाज। तो हमने दोनों तरह, कोई त्यागी है क्या? त्यागी होते तो वहां होते क्यों? दिल्ली से तो हरिद्वार बहुत नजदीक है, हिमालय बहुत नजदीक है। तृष्णा ही व्यक्ति में कुबुद्धि का निर्माण करती है। हाँ, मैं ये कह रहा था कि कोई भी कार्य अच्छा है कि गलत कैसे पता चले? अंतरात्मा की आवाज। कुबुद्धि जब बढ़ती है ना, वो एक ही काम करती है, ये अंतरात्मा की आवाज को दबा देती। इट किल्स योर कॉन्शियंस, इट सप्रेसेस योर कॉन्शियंस, वही कुबुद्धि। और अंतरात्मा की आवाज ऐसी भगवान ने दी है सभी को समान, लेकिन एक शर्त के साथ दी है कि जितना इसकी ये आवाज को सुनोगे और उसके अनुरूप आचरण करोगे, वो आवाज बुलंद होती जाएगी, और जितने आप उस आवाज का आचरण नहीं करोगे उतनी वो आवाज, वो मशीन की तरह है ना, रेडियो हो, इस्तेमाल करो तो अच्छा रहे, इस्तेमाल ना करो तो बिगड़ता जाए, उसमें धूल लगती जाए, खत्म होता जाए। अंतरात्मा की आवाज भी जितनी आप नहीं सुनते या उसके विपरीत जाते हो, उतनी वो आवाज दबती जाती है। कुबुद्धि जितनी बढ़ती है, अंतरात्मा की आवाज दबती जाती है, फिर वो धीरे धीमी बजती है, लेकिन we are so immune to it. We turn our ears deaf towards it. पता ही नहीं चलता, वो ठीक है, चलते रहता है अंदर। ये कुबुद्धि। ज्ञान की जब आंधी आती है तो कुबुद्धि का भांडा फूटा, अब नष्ट हो। अब बुद्धि ही जब नष्ट हो गई तो सब कुछ खत्म हो गया, क्योंकि बुद्धि के आधार पर ही तो सब था ना। दूसरे अध्याय में स्थितप्रज्ञ का वर्णन करते हुए प्रभु बताते हैं ना, संगात ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते काम, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो बुद्धि नष्ट हुई, नष्ट। ऐसे कुबुद्धि खत्म हो गई तो आपकी जो बुराइयां थी, जीवात्मा की जो थी, वो खत्म, वो पूरा भवन टूट पड़ा। खंबे टूट गए, बांस टूट गया, चपड़ा उड़ गया, नष्ट हो गया। अब तो जमीन रह गई केवल, मतलब शरीर रह गया केवल, जमीन क्षेत्र शरीर रह गया। अब क्या करें? क्या आप बेघर हो गए? नहीं, अब आप तैयार हो गए। जो नष्ट हुए थे वो आपका एक रॉ मटेरियल आपके बीइंग में आ गए। अब नया भवन बनेगा, और वो कैसे बनेगा? जोग जुगती करी संतों बांधी।
जोग जुगति शब्द समझना, जोग योग और जुगति युक्ति। योग शब्द से आता है यूज, टू जॉइन, और युक्ति इज टेक्निक। अगर आप में परमात्मा से मिलने की इच्छा हो, इफ यू वॉन्ट टू बी वन विथ गॉड, तो फिर टेक्निक संत देंगे। पहले तो महापुरुष सदगुरु वो प्रेरणा देगा कि इस मार्ग पर आगे चला जाता है, और फिर अगर आप तैयार हो गए तो वो टेक्निक भी महापुरुष दे देगा। ऐसे चला जाता है। जोग जुगति करी संतों बांधी। ये फिर से जब भवन बनता है ना, नया जन्म है ये। हमारे शास्त्रों ने इसी को द्विजत्व कहा है, ट्वाइस बॉर्न, द्विज, दूसरा जन्म। एक जन्म जो मां के गर्भ से होता है, और दूसरा जन्म जब गुरु दीक्षा देता है, शिष्य जब गुरु के चरणों में पहुंचता है, वो दूसरा जन्म है, वो द्विजत्व है। ब्राह्मण का बालक, उसे जब जनेऊ दी जाए ना, तब वो द्विज कहलाता है। उपनयन संस्कार किए जाए तब वो द्विज है। जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् द्विज उच्यते। जन्म से तो सभी शूद्र हैं, संस्कार से ही द्विजत्व आता है। ट्वाइस। तो अब वो पुराना भवन टूट पड़ा, अब नया घर बनेगा, द्विजत्व आ गया। और सभी धर्मों में, हमारे वेदांतिक संस्कृति में, वैदिक संस्कृति में उसे द्विजत्व कहा, क्रिश्चियनिटी में उसे रिसरेक्शन कहते हैं। द्विजत्व है, अलग, फिर से पुनः। पढ़ो, क्रिश्चियन ग्रंथों में लिखा है, क्राइस्ट को लटका दिया गया, क्रूसिफिक्शन हुआ, 3 दिन तक लटकते रहे, बारिश। अभी अभी एक फिल्म आई थी, मैंने देख नहीं पाया, इट वॉज टू ग्राफिक, द पैशन ऑफ द क्राइस्ट। और बड़ी अच्छी बात हुई वेस्टर्न वर्ल्ड में, एक तरफ ये पैशन ऑफ द क्राइस्ट मूवी आई, भले भले लोगों को क्राइस्ट के ऊपर जो अत्याचार किए जाते हैं, जिस तरह से उनको पीड़ित किया जाता है, लोग करुणा से भर गए, रे बेचारे आदमी को कितना मारते हैं, क्यों इतनी पीड़ा। तो लोगों को क्राइस्ट के प्रति सिंपैथी निर्माण हुई। ये बड़ा एक आर्टिकल मैंने पढ़ा, काफी लोग जो, जैसे हमारे गणपति ने दूध पिया, वो देख करके लोग मंदिर में जाने लगे ना, ऐसे ये पैशन ऑफ क्राइस्ट मूवी देखकर जो लोग कभी चर्च में नहीं जाते थे वो जाने लगे। और उसी के साथ एक दूसरी किताब वेस्टर्न वर्ल्ड में, अभी तो यहां भी मिलती है, द विंसी कोड। उसमें इतने बुद्धिपूर्वक तर्क से बताया है कि क्राइस्ट ने कहां कहां गलतियां की हैं और क्राइस्ट को कैसे गलत रूप में हीरो बनाया जा रहा है, और बिल्कुल रैशनल एटीट्यूड से। अगर आपको पढ़ने का शौक हो तो पढ़ना ये बुक, द विंसी कोड। हाँ, मैं एक बात और भी कह दूंगी, पैशन ऑफ द क्राइस्ट मूवी मैं पूरी नहीं देख सका, मैं फिल्म देखता नहीं, समय नहीं होता, लेकिन सुना बहुत था इसके बारे में। तो पिछले अगस्त में जब ऑकलैंड में कथा थी, न्यूजीलैंड में, सिंगापुर एयरलाइन की फ्लाइट से मैं जा रहा था, तो उसमें मैगजीन पढ़ा, देखा तो अंदर ये द विंसी, अपनी ये पैशन ऑफ क्राइस्ट मूवी थी, 14-16 घंटे की जर्नी। मैंने कहा चलो देखें क्या है, लोग इतना, और क्राइस्ट की थी इसलिए, बाकी तो कुछ संभावना नहीं थी। 35-40 मिनट की मूवी मैंने देखी होगी और मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। लिटरली आई फेल्ट लाइक थ्रोइंग अप, वॉमिटिंग की फीलिंग मुझे आने लगी। मैंने वो फिल्म बंद की, एयर होस्टेस को बुलाकर मैंने कहा, बहन कुछ है तेरे पास, मुझे कोई टैबलेट हो तो दे, मैं नहीं देख सी। तो उसने अचानक, कभी कभी ये लोग पहचानते हुए मिल जाते हैं, टीवी पे देखते हैं ना, तो
तो पास में आकर बैठी, बड़ी शांति से, बड़े प्रेम से मेरे साथ बात करने लगी। कैसे अचानक हो गया? आप बिल्कुल ठीक ठाक थे, तबीयत? मैंने कहा तबीयत ठीक है। कुछ तकलीफ आपको भी? मैंने कहा कुछ नहीं, ऊपर होगी कृपा। तो फिर अचानक ये कैसे हो गया? मैंने कहा ये देखा मैंने पैशन ऑफ क्राइस्ट। तो बेचारी वो नींबू का शरबत ले आई। आई कुड नॉट सी, इट्स टू ग्राफिक। तो जो संवेदनशील वो न देखें तो भला है, ऐसे ऐसे दृश्य हैं उसमें। दा विंसी कोड पढ़ना, एक क्रांति हुई कि जो बुद्धिमान लोग अब तक केवल माता पिता ने कहा है कि चर्च में जाना चाहिए इसलिए जाते थे, द विंसी कोड पुस्तक पढ़कर चैलेंज करने लगे कि ये क्या हम सही कर रहे हैं? किस भ्रांति में हमें तुम जिला रहे हो धर्म के नाम पर? क्या इल्यूजन्स में तुम हमें जिला रहे हो धर्म के नाम? क्योंकि जहां गलतियां थी, जो लूप होल्स थे, वो सारे प्रकट कर दिए, और बिल्कुल रैशनली, यू कैन नॉट नेगेट इट, इतनी सुंदर रूप से। तो कई लोगों की श्रद्धा, जो केवल गतानुगतिक श्रद्धा थी, वो हिल गई। दोनों एक साथ में है। कहां से आया पैशन ऑफ क्राइस्ट? रिजरेक्शन, यस, रिजरेक्शन सभी धर्मों में है। जैसे हमारे यहां द्विजत्व है, वहां रिजरेक्शन। क्राइस्ट को क्रूसिफाई किया गया, 3 दिन तक उनका शव वहां पर लटक रहा था। फिर जो लटकाने वाले लोग थे सब चले गए। बहुत आंधी आई, बारिश हुई, सब कुछ हुआ। 3 दिन के बाद जब वो लोग निकालने गए कि चलो इसके शव को कहीं दफनाएं, एटलीस्ट कुछ जानने वाले लोग थे, नजदीक के लोग थे, इनको सिंपैथी थी क्राइस्ट के प्रति, नहीं मिला वो डेड बॉडी। उनके साथ जो 2 आवारा लोगों को लटकाया गया, क्रूसिफाई किया गया था, उनके शव मिले, क्राइस्ट का शव नहीं मिला। अब पश्चिम की दुनिया में इतनी सारी थियरियां हैं कि क्राइस्ट का शव गया कहां, क्या? एक जैसे धर्मों में आमतौर पर होते रहता है ना, चमत्कार की बात पहले आ जाती है। तो क्राइस्ट का पुनरुज्जीवन हुआ, रिसरेक्ट हुए, रीइंकारनेट हुए, और वो अभी भी हैं, वैसा लोग मानते हैं। प्योर रैशनल लोग हैं, कुछ साइंटिफिक लोग हैं, वो कहते हैं कि ऐसे लोग ले गए, क्योंकि कुछ भी हो, आदमी तो बुद्धिमान था, जीसस क्रांतिकारी था, आम व्यक्ति से, एवरेज लोगों से हटकर था। तो कुछ लोगों ने सोचा होगा कि ऐसे व्यक्ति की डेड बॉडी को तो संभाल के रखना चाहिए। रखते हैं ना इजिप्ट में, जैसे बड़े बड़े राजाओं की बॉडी को ममीफाई करके रखते हैं। तो ऐसा कोई व्यक्ति रहा होगा जिसने सोचा होगा कि ये तो धर्म पुरुष है, उसके शरीर को संभाल के रखे, वो ले गया होगा। लेकिन उसने छिपा के कहाँ रखा हो, किसी को पता ना चला, शायद वो छिपाने वाला खुद चल बसा। तो कई थियरियां उसके पीछे काम करते। रिसरेक्शन मेरे क्या छोड़े, जोग जुगति से करी संतों बांधी। संतों ने अब ये नया भवन बनाया है, कैसे? जोग जुगति से, योग से और युक्ति से। निरचू चुवै न पानी, अब उसमें दुख का पानी या वासना का जल नहीं चू रहा, लीक नहीं हो रहा। जुगत, युक्ति, टेक्निक याद रखना। जीवन एक कांस्टेंट अवेयरनेस है। ये जुगति का अर्थ है युक्ति, अवेयरनेस। कोई भी युक्ति जब आपको करनी हो ना, तो अवेयर होना पड़ता है। गाफिल होकर के आप युक्ति नहीं कर सकते। जीवन हमेशा एक अवेयरनेस, और अवेयरनेस से जब बना जाए, नया घर बन जाता है, तब उसमें दुख का पानी नहीं आता। संसार के घर को तुम चाहे कितना भी मजबूत बनाओ, 1 साल 2 साल, तो उस तीसरे साल से अंदर लीकेज होने ही लगता है। इसलिए देखो बंबई में नए नए मकान है ना, दूसरे साल या तीसरे, एक बारिश जाए, दूसरी जाए, और तीसरे में ऊपर सब चित्र विचित्र आ ही जाता है, चाहे कितना मजबूत बनाओ।
लेकिन ये ज्ञान की आंधी आने के बाद, तृष्णा का छप्पड़ जब उड़ जाता है, उसके बाद द्वैत के दो खंभे जब टूट पड़ते हैं, उसके बाद, और मोह रूपी बांस जब टूट पड़ता है, उसके बाद कोई पानी नहीं अंदर आ सकता। क्योंकि असल छिद्र कहां थे? वो तृष्णा के छप्पर में छिद्र थे, उसी में से दुख का पानी आता था। बुद्ध के जीवन में एक प्रसंग है। बुद्ध और उनके शिष्य आनंद जा रहे थे, प्यास लगी, कुआं आया, देखा कि उस कुएं में से एक आदमी पानी भर रहा है, बहुत कोशिश कर रहा है, भीतर बाल्टी डुबाता था, बाहर खींचता था, तो इतनी आवाज आती थी कुएं में से। अब ये भी जिसने कुएं में से पानी भरा हो उसको पता, केवल नल का पानी लिया हो उसको क्या पता, लेकिन कुएं में से आवाज आती। जब देखना पानी जब खींचते हो बाल्टी और उसमें से पानी गिरे कुएं में नीचे, तो बड़ी आवाज आती है, उसके एको एको होते जाते, बड़ी आवाज आती थी। लेकिन उस व्यक्ति के हाथ में कुछ नहीं आता। बाल्टी जब ऊपर आ जाए तो बिल्कुल खाली, फिर से वो बाल्टी डाले, फिर से पानी खींचे, आवाज बहुत हो, मेहनत भी पड़े इस आदमी को, लेकिन जब बाल्टी हाथ में ले तो खाली। बुद्ध ने खड़े रहकर प्रतीक्षा की, और ये एक प्रोटोकॉल होता है कि जब कोई व्यक्ति कुएं में से पानी खींच रहा और आप अपरिचित है वहां से, जानने वाले हो तो 5-7 लोग एक साथ में अंदर डालें, लेकिन अपरिचित हो तो खड़ा रहता है कि उसका काम जब हो जाए तब। और कुएं के ऊपर वो रस्सी घुमाने वाली जो पुली होती है वो भी एक होती है, तो उस पुली वो इस्तेमाल कर ले, बाद में तुम करो इस्तेमाल। वो बाहर बाहर डाले जा रहा है, हाथ में कुछ नहीं आ रहा। बुद्ध ने देखा क्या है, और जब देख लिया, आनंद को इशारा करते हुए बुद्ध ने कहा, आनंद चल आगे। आनंद ने कहा, लेकिन तथागत प्यास लगी है। बुद्ध ने कहा, यहां खड़ा रहने से कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये आदमी यहां से हटेगा नहीं। अरे लेकिन वो भी तो पानी भर रहा है ना, हटेगा आपने तो थोड़ी 5 मिनट में और हटेगा। बुद्ध ने कहा, उसका पात्र कभी भरने वाला नहीं। क्यों? बुद्ध ने कहा, मेरी दृष्टि पड़ी, उसकी बाल्टी ही छिद्र वाली है, वो जितनी मेहनत करता, ये तृष्णा की बाल्टी लिए खड़ा है। मेहनत तो करता है, जब पानी के भीतर होती है बाल्टी तब लगता है कि भर गई है, और खींचने की शुरुआत करता है तो नीचे से पानी जाता है, आवाज बहुत होती है, उसे लगता है अरे वाह पानी इतना भरा है। लेकिन जब तक कि वो बाल्टी उसके हाथ में आए, सारा पानी निकल चुका है, खाली बाल्टी ले आती है बार बार। आनंद ने कहा, उस व्यक्ति, बुद्ध ने कहा, उस व्यक्ति को तब पता चलेगा तब वो बाल्टी की ओर देखेगा। अब वो केवल उसकी आवाज सुन रहा है, उसकी दृष्टि केवल पानी पर लगी हुई है, उसने कभी अपनी बाल्टी की परीक्षा की ही नहीं। हम भी संसार के केवल सुखों को देखते हैं, केवल लालचों को देखते हैं, पानी के ऊपर हमारी दृष्टि है, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन जिस माध्यम से, जिस साधन से मेहनत करते हैं, उस साधन की ओर तो हमने कभी देखा ही नहीं। क्योंकि ये तृष्णा की बाल्टी में हम चाहे जितने सुख उठा उठा कर लाने का प्रयास करें, पहुंचेंगे नहीं हम तक। वो हमारी प्यास नहीं बुझा सकते, वो हमें तृप्ति नहीं दे सकते, क्योंकि तृष्णा की बाल्टी में से पूरा गिर। तृष्णा जब चले, ये सारा घर यूं देखो ना तो एक शरीर का प्रतीक है। इसमें कौन से छिद्र हैं? 9 छिद्र हैं। नवद्वारे पुरे देहि। ये शरीर रूपी बाल्टी से तुम कितना भी सुख लाने की कोशिश करो, तृप्त नहीं हो सकते, क्योंकि बाल्टी में 9 छिद्र तो बने हुए हैं। तो कूड़ा कपट, कूड़ कपट काया का निकस्या, निकल गया। हरि की गति जब जानी, परमात्मा की गति जब जानी, अब कोई कूड़ा करकट नहीं, अब सब छिद्र भी बंद हो गए तृष्णा के। कामना ही छिद्र है, तृष्णा ही छिद्र। और एक बात याद रखना, जैसे जैसे छिद्र बंद होते जाते हैं ना, वैसे वैसे शक्ति बढ़ते जाती है, तृप्ति बढ़ते जाती है। इंद्रियों का संयम यही प्रक्रिया है, छिद्र को बंद करने की प्रक्रिया।
जो छिद्र आप बंद करो उसकी शक्ति बढ़ जाती। आंखों को बंद करो तो शक्ति बढ़ जाती, क्योंकि ये इंद्रिय का जो छिद्र था वो हमेशा बाहर की ओर ले जाता है। जब उस छिद्र को बंद करोगे अब तुम्हें भीतर की ओर ले आएगा, और बाहर जो देखते हो उससे अनंत गुना सौंदर्य भीतर छुपा है। बाहर जब कान आपको ले जाते हैं कर्ण रूपी छिद्र, वो बाहर के छिद्र को जब बंद करोगे तो भीतर अनाहत का नाद सुनाई पड़ेगा। भीतर से जो ओमकार का ध्वनि हो रहा है वो तब सुनाई पड़ेगा, नहीं तो भीतर की आवाज तो सुन, ये अंतरात्मा की आवाज जो मैंने अभी कहा कब सुनाई पड़ेगी? जब बाहर की आवाज सुनना तुम बंद करो। जैसे जैसे व्यक्ति एक एक छिद्र को बंद करते जाता है उसकी शक्ति बढ़ते जाती है। और हमारे जीवन में दुख भी आते हैं ना, दुख का पानी चूता कैसे है, लीक कैसे होता है ये पानी? ये छिद्रों के द्वारा ही तो आता है। ये इंद्रियों से ही तो सब दुख आते हैं ना। हरि की गति जब जानी, कबीर कहते हैं जब भगवान की गति मैंने जानी, हरि का, जब व्यक्ति स्वयं बिल्कुल मिट जाता है तभी परमात्मा का रहस्य प्रकट होता है। भगवान का रहस्य प्रकट करने में एक ही व्यवधान है, तुम स्वयं। जब तक तुम हो तब तक ईश्वर नहीं है, और जब ईश्वर है तब तुम नहीं रह जाते। हरि की गति मैं जानी। कबीर ने ही कहा है कि जब तक मैं हूं तब तक हरि नहीं, जब हरि तब मैं नहीं। दोनों में से एक ही। कूड़ कपट काया का निक्स्या, हरि की गति जब जानी। ये पंक्ति के दो अर्थ हो सकते हैं और दोनों अर्थ बड़े महत्वपूर्ण हैं। कबीर जो कहते हैं सिद्ध की भूमिका से कहते हैं कि कूड़ा कपट काया का निक्स्या, जब काया का कूड़ा कपट निक्स्या निकल गया तब मैंने हरि की गति जानी। लेकिन इसका दूसरा अर्थ है, क्योंकि काव्य है ना, तो काव्य के तो अलग अलग अर्थ हो सकते हैं। दूसरा अर्थ ये भी होता है कि हरि की गति जब जानी तब काया का कूड़ा कपट निक्स्या। जो अभी ध्यान के सत्र में मैंने कहा कि कचरे को निकालने मत बैठना, हरि की गति को जानने में लग जाओ तो कूड़ा कपट अपने आप निकलने लगेगा। सिद्ध को ऐसा लगता है कि मेरा जब कूड़ा कपट निकला तब मैंने हरि की गति जानी, लेकिन साधक की भूमिका से अगर आप देखो तो साधक की भूमिका से हरि की गति जानने में लग जाओ, कूड़ा कपट अपने आप निकलते जाएगा। और दोनों भूमिका से काम करो, नहीं तो आप बैठे रहोगे कब कूड़ा कपट निकले, कब सब बीमारियां दूर हो, कब सारे विकार साफ हो जाए और तब जाकर हरि को मिले। तो व्यक्ति सोचता है इस जन्म में तो संभव नहीं है। हरि की गति जानने में लग जाओ, कूड़ा कपट अपने आप निकलने लगेगा। और यही आंधी पीछे जो जल उठा, आंधी के बाद जो जल बरसा, प्रेम हरि का जन बीना, हरि के जन भीग गए। हरि के जन प्रेम भक्ति में मग्न लोग उस वर्षा में भीग गए। ये भी याद रखना, ज्ञान की आंधी से शुरुआत होती है, छप्पड़ को उड़ा ले जाती है, नया भवन बनता है, लेकिन तृप्ति कब होती है? जब जल उठा, जब वर्षा होती। तो यहां कबीर कहना चाहते हैं कि ज्ञान भी अपने आप में पर्याप्त नहीं है। नॉलेज इज नॉट एन एंड इन इटसेल्फ। एंड कहां है? प्रेम की, भक्ति की वर्षा में, वहां अंत है। नहीं तो रुक जाते ना, कड़ी हरि की गति जब जानी। समझ लो ये तीसरा पद आपके पास ना होता तो पता भी ना चलता कि कुछ कमी।
हाँ कह देते हाँ हरि की गति जब जानी तो काया पवित्र हो गई, चलो अच्युतम केशवम। लेकिन कबीर वहां न रुकेंगे। ज्ञान भी साधन है। नॉलेज इज नॉट एन एंड इन इटसेल्फ। अंत कहां आता है? प्रेम में आता है, भक्ति की वर्षा में आता है। क्योंकि तृप्ति तो वहीं आती है। हरि प्रेम हरि का। हाँ, मैं बार बार ये कहता हूं कि आज सब कुछ नया भवन है, हमारे पास संपत्ति है, लेकिन तृप्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रेम की वर्षा होती नहीं हम पर। ज्ञान बहुत आ जाता है, तृप्ति नहीं आती, और यह समस्या ही यही है, तृप्ति नहीं। उसके लिए तो संतों की मदद चाहिए। जोग जुगती करी संतों बांधी। संत जो करते हैं, कैसे ये होता है? प्रेम की वर्षा का। क्योंकि आज पूरे संसार की व्यवस्था ऐसी है कि हमारे प्रेम के सप्लाई को काट दिया गया है। स्वामी रामतीर्थ जब पहली बार जापान गए, बहुत कुछ देखा उन्होंने। उन्हें एक गार्डन में ले जाया गया स्वामी रामतीर्थ को। बड़ा अच्छा गार्डन था, और वो गार्डन में बोनसाई वृक्ष थे। जानते हैं बोनसाई मतलब बहुत छोटे छोटे बौने। और बताया कि ये वृक्ष 50 साल पुराना है, ये 70 साल पुराना है, ये 100 साल पुराना है, ये 150 साल पुराना। स्वामी रामतीर्थ देखते रह गए। 50 साल का भी वैसा ही लगता है, 100 साल का भी ऐसा ही लगता है, 150 साल। क्योंकि यहाँ तो हमारे वृक्ष इतने बड़े बड़े, इतने चौड़े, इतने ऊंचे, और ये सब वृक्ष छोटे छोटे गमले में उगाए थे। बोनसाई आपने देखा होगा, पता होगा, छोटे छोटे पॉट्स में उगाए थे, लगाए थे। साल 1.5 के 1.5 फुट के वृक्ष इनकी हाइट, और उन पर फल भी लगते हैं, फूल भी आते हैं, छोटे छोटे। उसकी उम्र का पता कैसे चले? तो केवल उसका जो स्टेम है, उसकी जो थड़ है, वो इतनी ग्रंथित हो जाती है। आपने जिन्होंने देखा होगा बोनसाई का पेड़, उनको पता होगा, इतनी गांठें पड़ जाती है उसके थड़ में। उस पर से पता चलता है कि ये वृक्ष कितना पुराना। स्वामी रामतीर्थ देखते रहे, बड़ा आश्चर्य हुआ, कैसे हो सकता है ये? इसकी बीज तो कहानी, बीज तो जो नॉर्मल होती है वही होती है उसकी। तो वो माली लोगों ने कहा कि बीज तो वही होता है इसका, बोनसाई का बीज कोई अलग नहीं होता, वही बीज है, लेकिन हम उसको ऐसा बनाते हैं। स्वामी रामतीर्थ ने पूछा कैसे बनता है? माली ने कहा बड़ा सरल है। ये बीज जब उगता है, हम एक ही काम करते हैं, उसकी जड़ों को काटते रहते हैं, और जितनी जड़ें कटती जाए उतना उसको पोषण कम मिलता है। तो वृक्ष की आयु, और बड़े जानबूझ के, बड़े ध्यान से समझ के हम काटते हैं। बिल्कुल जड़ काट देंगे तो सूख जाएगा, लेकिन बिल्कुल नहीं काटते। जरा सी जड़ बढ़ने लगी काट देते हैं, जरा सी जड़ बढ़ने लगी काट देते हैं, ताकि उसकी जड़ फैले ही नहीं, ताकि उसकी जड़ जमीन में जाए ही नहीं। वृक्ष की उम्र बढ़ती रहे, वृक्ष वृद्ध होता रहे, लेकिन विकसित न हो। देखना, वृद्ध होना एक बात है, विकसित होना दूसरी बात है। उम्र बढ़ना एक बात है, विकसित होना दूसरी बात है। टू ग्रो एंड टू प्रोग्रेस। कुछ भी न करो तो भी उम्र तो बढ़ती ही रहती है ना। उम्र बढ़ने में क्या है? एक बार जीवन की गाड़ी में जाकर बैठ गए, अब तो यात्रा चलती है, 100 साल पूरे होंगे, लेकिन विकसित हुए। स्वामी रामतीर्थ को बड़ा दुख हुआ। उस रोज उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, ये बोनसाई का वर्णन किया। अभी तो इतना पॉपुलर है, सब लोग जानते हैं बोनसाई, लेकिन उस समय में नहीं जानते थे। बोनसाई का वर्णन किया, और स्वामी रामतीर्थ लिखते हैं कि मुझे ऐसा लगता है आधुनिक युग में कोई शैतान पूरी मनुष्य जाति के साथ यह दुष्कृत्य का आचरण कर रहा है, क्योंकि मनुष्य की जो जड़ है, उसकी रूट्स हैं, वो है प्रेम के, और कोई शैतान प्रेम की जड़ों को काट रहा है। मनुष्य बढ़ रहा है, उसकी उम्र में वृद्धि हो रही है, मनुष्य वृद्ध भी हो जाता है, लेकिन विकसित नहीं होता। उम्र बढ़ते जाती है, लेकिन मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, इंटेलेक्चुअली
प्रोग्रेस नहीं होता उसका। वही 13-14 साल से रूट्स काटना शुरू कर दिया, वैसा का वैसा पूरी जिंदगी तक रहता। ग्रंथियां बहुत, पता कैसे चले, ये आईब्रोज यूं आ गई हो, चमड़ी के ऊपर रिंकल्स आ गए हो, तो पता चल जाता है कि 60 के लगते हैं, 80 के लगते हैं, लेकिन प्रोग्रेस कुछ नहीं, सब बोनसाई। कारण एक ही, प्रेम की जड़ें काटती गई। न प्रेम मिला, न प्रेम दिया, बस। संत या तो सदगुरु केवल एक ही काम कर, वो आपके प्रेम की जड़ों को फैलाता है, वो पुनरुज्जीवित करता है। आपके भीतर जो प्रेम की सरिता रुक गई है ना, सूख गई है, उसको एनलाइवन करता है। और एक बार जड़ गई, जड़ नीचे उतरने लगी, जड़ जमीन में मजबूत होने लगी, तो वृक्ष का विकास होगा ही। वो इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। भक्ति के मार्ग पर यही होता है, प्रेम की सरिता को बहाया, निर्माण किया। प्रेम हरि का जन भीना, प्रेम की वर्षा में अब हरि के जन भीग गए। और कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम शीना। जब सूर्य का उदय हुआ तो अंधेरे का, तमस का साम्राज्य था वो क्षीण हो गया, अंधेरा चल गया, समय हो गया। रुके यहां पर, कल प्रातः काल मिलेंगे और 2-3 पद कल ले लेंगे, जो प्रभु की इच्छा हो। इससे आगे क्या है वो देखेंगे। प्रार्थना साथ में करें। मूकं करोति वाचालं पंगुल्लंघयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ओम शांति शांति शांति।